थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जी। तो बड़ा जरूरी है बात करने का जो अंदाज और स्टाइल है वो लोगों के म्यार को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो पुरस्कार होती है। आमीन। लोगों का जो मेंटली म्यार होता है, लेवल होता है, उसके मुताबिक बात की जाए तो ये जरूरी है और द बेस्ट है। अगर उससे बात आप नीचे भी करें या ऊपर भी करें तो वो फायदामंद नहीं। मेरे कॉलेजेस के बच्चे भी कुछ यहां पर मौजूद हैं। अगर मैं उनको मद्देनजर रखूं तो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम होगा। यहां इसकी हिस्ट्री बयान अगर करनी शुरू कर दी जाए कलीसिया की, इसका जोग्राफिया बयान करना शुरू कर दिया जाए तो लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा और लोग बोरियत फील करेंगे। लाजिम है ज्यादा जो पब्लिक है उसको मद्देनजर रखा जाए। आमीन। सबसे पहली बात जो है, ये गुफ्तगू करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। शॉर्टली उसका तारुफ यहां पर करवाया गया है कि जो अपने दाने हाथ में क्या रखता है? सितारे। तो ये मैसेज किसकी तरफ से है? बेशक उस वक्त यही मैसेज यूहन्ना ने रिसीव किया और फिर डिलीवर किया, और आज यही मैसेज जो है मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूं। आमीन। लेकिन ये है किसकी तरफ से? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, जिसके बारे में लिखा है वो अपने हाथ में क्या रखता है? सितारे। सितारों पर जिसका होल्ड है। और आप इसको डिटेल में पढ़ें तो इधर ही ये बताया गया है मुकाशफा की किताब पहले चैप्टर के अंदर ही कि ये जो सितारे हैं ये खुदा के खादिम हैं। आमीन। तो याद कीजिए जितने भी खादिम यहां पर मौजूद है, वो पास्टर है, वो मुबशिर है, जितने भी खादिम यहां पर मौजूद है, मत हालात से घबराएं, मत मसाइल से घबराएं। आप जिसके खादिम हैं आप उसके हाथ में हैं और वो आपको संभाले हुए है और आप पर उसका पूरा होल्ड है। हालेलुया। किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और घबराने की क्या नहीं है। थैंक यू। सितारे किसके हाथ में है? बोलिए, आवाज आ रही है पीछे तक? किसके हाथ में है? तो ये खादमों के लिए दिलेरी की बात है। एप्रिशिएट करना चाहता हूं कि खादमों की प्रोटेक्शन जो है वो यीशु मसीह की वजह से है। आगे कलीसिया से बात है, इफिसस की कलीसिया से बात है, और यहां पर अगर आप ध्यान से सुने तो कलीसिया की तारीफ भी की गई है। क्या की गई है?
और दूसरा हिस्सा जो है शिकवा भी है। पहले हिस्से में क्या है? तारीफ। और दूसरे हिस्से में क्या किया गया है? शिकवा। और शिकवा कहां पर होता है? हाँ जी, बेटी के लिए ताली लगाए। जहां मोहब्बत हो, जहां प्यार हो, जहां तल्लुक हो, जहां राबता हो, जहां नाता हो, जहां उन्स हो, वहां शिकवा भी होता है। और खुदावंद खुदा ने उसकी खूबियों का भी तस्करा किया है, लेकिन मैं शिकवे पर आज शाम बात करूंगा। खूबियां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, किसको जानता है? तेरे काम को और तेरी मुशक्कत को, और वो कहते हैं तेरे सब्र को जानता हूं। ये उसकी खूबियों की बात है। और जब हम मुशक्कत की बात करते हैं तो ये ऐसी मेहनत है, ये ऐसा काम है जिसमें आपका बदन कई मर्तबा जख्मी भी हो जाए। मुशक्कत उसको कहते हैं। तो वो कहता है मैं जानता हूं, मैं इन सब से वाकिफ हूं। ये तेरी खूबियां हैं, ये तेरी ऐसी बातें हैं जो काबिले तारीफ है। लेकिन आगे वो शिकवे और गिले की बात करता है, जिस पर आज हम सीखेंगे। चौथी आयत में शुरू है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। ठीक है जी, मैं बात कर रहा था कि क्या है? गिला, शिकवा और शिकायत। वो कहता है तुझ में खूबियां है, लेकिन वो कहता है मुझको तुझसे क्या है? शिकायत है। और नीचे ये शिकायत की बात करता है। इफिसस की कलीसिया से शिकायत है कलीसिया। मैसेज जो है इफिसस के फरिश्ते को दिया जा रहा है। इफिसस की कलीसिया का जो चौपान है, इफिसस की कलीसिया का जो निगहबान है, यहां पर लफ्ज उसके लिए फरिश्ता इस्तेमाल हुआ है। और जिस यूनानी लफ्ज का यह तर्जुमा किया गया है यहां पर फरिश्ता, उसी का तर्जुमा कासद और प्याम्बर भी किया जाता है। तो यहां पर यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि देख मुझको तुझसे क्या है? शिकायत। और मैं समझता हूं ये भी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है कि खुदावंद ने कलीसिया से जो शिकायत है वो उससे क्या कर दी है? शेयर कर दी है। तो जो शेयर की जाए उदो मामले की हो जाते ने? हल हो जाते ने। नहीं तो अंदर ही रही है तो फिर गड़बड़ जारी रही है। इस तरह ही है जी। ऑपरेट क्यों करवाते हैं लोग? प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। जब तक ऑपरेट ना हो, है ना, प्रॉब्लम रहता है ना, रहता है। तो हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए भी शिकवा किया जा रहा है ताकि शिकवा दूर किया जाए। हाँ जी, शिकवा किया जाए, दूर किया जाए शिकवा। और शिकवा दूर होगा तो बहाली हो सकती है, वरना मुश्किल है। तो वो कहता है मुझको तुझसे ये क्या है? शिकायत है। ये शिकवे शिकायत का कितने लोग तजुर्बा रखते हैं? हाथ खड़ा करें, शाबाश। शिकवे शिकायत का तजुर्बा है? शाबाश, है जी। जिनको तजुर्बा है, क्या वो चाहते हैं दूर किया जाए? हाँ। वो कहता है मुझको तुझसे ये शिकायत है, तूने पहले
शिकवे के अंदर, इसके अंदर ये बात पिन्हा है, मोहब्बत तू मुझसे अब कर रहा है लेकिन मोहब्बत का वो म्यार नहीं है। तू मोहब्बत मुझे कर रहा है लेकिन तेरी मोहब्बत का अब वो टेस्ट नहीं है। मोहब्बत तू जताता है लेकिन मैं तेरी मोहब्बत से मुतमिन नहीं। मोहब्बत तू दिखा रहा है लेकिन मैं तेरी मोहब्बत को एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि तूने पहली सी मोहब्बत क्या की है। और पहली मोहब्बत का याद है, यिर्मयाह की किताब मेरे साथ निकाले अगर आपके पास बाइबल है। यिर्मयाह नबी का सहीफा, पहली मोहब्बत वहां पर हमें मिल सकती है। साकिब भाई आपको मिल गया रेफरेंस? दूसरा बाब है। मेरे पास आइए अगर मिल गया तो। दूसरा बाब जी, पहली और दूसरी आय जरा पढ़ना। बाइबल में लिखा है, फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद रखता हूं। मुकाशफा की किताब में हमें मिला था, वो कहते हैं पहली मोहब्बत, और यहां पर हमने क्या सुना है जी? जवानी की मोहब्बत और ब्याह की मोहब्बत उसने उसको कहा है। आपने नोट किया है नबी से खुदा ने क्या कहा? जाकर उसके कान में बात कर। कैसे जी? मोहब्बत की गल सी, फिर कान जी करनी पैनी सी। गहरी बात थी, खास बात थी। नबी से कहा जा यरूशलेम के लोगों के पास जा और उनको कह मैं तेरी जवानी की मोहब्बत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को क्या करता हूं? याद करता हूं। किस मोहब्बत को? जवानी की मोहब्बत को। किस मोहब्बत को? ब्याह की मोहब्बत को। बात का तो पता नहीं जोड़े की किस तरह गुजरती है, लेकिन नवी नवी शादी जो किसी शख्स की भी होंगी है ना, ये पहले 2 महीने तो मोहब्बत सरगर्मी होंगी है। एक कोई छाबी थी कोई रिकाबी जी, सभी तजर्बा रखते हैं, ऐसा है। तो 2 माह के बाद पता नहीं क्या है, एक कमरे में रहकर भी मेंटली तौर पर दूर, एक बेड पर रहकर भी मेंटली तौर पर कोसों दूर। यहां पर खुदा कहता है जवानी की उल्फत, ब्याह की मोहब्बत। और बाइबल अपनी तफसीर आप करती है, इस बात को याद रखना है। तो पहली मोहब्बत फिर यहां पर बताया गया खुदा ने, वो कहता है मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तुमने पहली सी मोहब्बत क्या की है? छोड़ दी है। कौन सी मोहब्बत मांगता है वो? गिला हमसे क्या है? शाबाश, हमारे अंदर आ चुकी है बेदीनी, हमारी जिंदगी में आ चुकी है। बोलो, आवाज आनी चाहिए। बेदीनी हमारे खानदानों में आ चुकी है, बेदीनी। क्योंकि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़, याद करो, ठंडी पड़। तो ये उसका शिकवा है पहला, और उसको पसंद नहीं है। ठंडी मोहब्बत उसको पसंद नहीं है, इसीलिए वो कहता है तूने पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी है।
ईमानदार की जिंदगी में ये वक्त होता है घंटों घंटे दुआ, और कई चैप्टर बाइबल के ईमानदार पढ़ता है, और होता उस वक्त भी ईमानदारी है जब दुआ करने को जी नहीं चाहता, जब बाइबल पढ़ने को जी की गल बोलते नहीं, जी आवाज तो दिया करो ना। किसी चर्च में मैं कलाम सुना रहा था, तो ऐसे मैंने लोगों से पूछा, बात करें, लोग खामोश। मैंने पादरी साहब से कहा ये बोलते नहीं है। पादरी साहब ने इन्होंने मना किया, वड्डा के नहीं बोलना। ये शिकवा है। यहां पर वो कहता है तूने मोहब्बत छोड़ दी है। क्या किया जी? मैं यहां देख रहा था यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है छोड़ दिया, उसका यह भी तर्जुमा किया गया है कि तूने तर्क कर दिया। तो आप जानते हैं ये तर्क किया, इसके अंदर क्या सेंस है? हाँ जी जी, बुजुर्ग कह रहे राब्ता खत्म, यानी किसी चीज को आप मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं, किसी चीज को आप दोबारा उससे तल्लुक पैदा करना नहीं चाहते, किसी चीज से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसीलिए खुदावंद खुदा ने यहां पर क्या किया है? शिकवा किया है। अब उस हिस्से की तरफ आगे बढ़े जो फ्लैक्स पे लिखा हुआ है, और वो 5वीं आयत में है, लिखा पस ख्याल कर तू कहां से गिरा। कभी कभी इंसान सुस्त होता है, गाफिल होता है, लापरवाह या बेपरवाह होता है, लेकिन जरा भर भी उसके ज़हन में ये बात नहीं आती मुझे क्या लॉस हुआ है और मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। शिकवा तो किया है, शिकवे के बाद खूबसूरत सजेशन, शिकायत के बाद खूबसूरत बात, ख्याल कर, गौर खोज कर, इस बात पर ध्यान ज्ञान कर, इस बात पर सोच विचार कर, कब बहाल हो सकता है? जब ख्याल करेगा। बाजी का भावें गला नहीं चलता, जवाब ध्याड़े सारा सही। ताली लगा बहन के लिए। आमीन। अगर ख्याल नहीं करेगा, अगर सोच विचार नहीं करेगा, तो बहाल हो नहीं सकता, बेदार हो नहीं सकता। भाई जो गाफिल हो चुका उसको एहसास हो मैं गफलत में हूं, तभी निकलेगा ना। गलत हो गया, एहसास हो कि गलत हो गया, वक्त बहुत वेस्ट हो गया, एहसास हो कि वक्त क्या हो गया है? वेस्ट हो गया है। तो फिर क्या हो सकता है? शाबाश, बहाल हो सकता है। अगर एहसास ही ना हो तो किसी के वापस आने के लिए, किसी के बहाल होने के लिए सबसे पहले उसको एहसास होना नहायत जरूरी है। मुसर बेटे की कहानी कितने लोगों को याद है? सभी को। और वो दो मंजर उसके अंदर मौजूद हैं, दो कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद हैं। नंबर एक तो ऐसे शख्स की कहानी है जो गुनाहगार है और तौबा करके खुदावंद के पास आता है, और दूसरी एक और तस्वीर नजर आती है
कि ऐसा शख्स जो बरगश्ता हो गया है, ऐसा शख्स जिसने पहली मोहब्बत छोड़ दी है। याद करें, वो पहले भी बेटा ही था ना बाप का, लेकिन घर से चला गया। ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसने पहली मोहब्बत क्या की है, छोड़ दी है। अब जानते हैं वो बहाल हो गया, बोलिए शाबाश। वापस अपने घर में आया, लेकिन आने से पहले उसे एहसास हुआ। क्या हुआ? एहसास हुआ। उसका जुमला याद कीजिए, कौन सा जुमला जो प्रूफ है उसके एहसास का? मेरे बाप के, हाँ मेरे बाप के घर में। तो सबसे पहले उसको किसका घर याद आया? बाप का घर। कौन बहाल हो सकता है? जो ख्याल करेगा। जिन्हों बाप का घर की आएगा। अब बाप का घर है कि नहीं? हाँ जी। कौन बहाल हो सकता है? जिसको बाप का घर याद आएगा, जिसको याद आएगा कि मैं दूर निकल चुका हूं, जिसको याद आएगा कि मैं बरगश्ता हो चुका हूं, जिसको याद आएगा कि मेरी रिफाकत, मेरी संगत, मेरी महफिल, मेरी फेलोशिप निपाक है। वो किन्ना दे विच रहिंदा सी? सूरों के साथ। कहा रहता था? तो फिर कैसा माहौल है? नापाक। कैसी खुराक खाना चाहता है? सूरों की नापाक खुराक। सूरों में रहता है, माहौल कैसा हो सकता है? नापाक। देखो स्मेल से बुलाਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। भाई नहीं आती, बेटी कहती दिमाग मर गया सी। जो बदी में रहता है उसको बदी की स्मेल नहीं आती। हरामकारी में रहता है, ज़िनाकारी में रहता है, बदकारी में रहता है, जुए में रहता है, बदी की स्मेल नहीं आती। जब बदी से निकलेगा, जब वहां से निकल आएगा, हाँ जी, फिर आएगी। आएगी जी, आएगी। मेरे अज़ीज़ों, इस शख्स ने महसूस किया है मैं बाप के घर से क्या हूं। यही है ख्याल कर। तू कहां से गिरा? कहां से? और ये जो गिरा लफ्ज है ना, इसके अंदर, इसकी लफ्ज की बड़ी वुसअत है। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर ये चीज भी मौजूद है, याद कर तेरा मकाम क्या था। हाँ जी, यही क्वेश्चन खुदा ने आदम से किया था। याद करो, बोलो क्या कहा था? बेशक वो छिपा हुआ था और खुदा उससे सुनना चाहता था, लेकिन इसके अंदर ये भी चीज पाई जाती है कि तूने अपने मकाम को क्या किया है। तू कहां था और अब क्या है, कहां है। यहां पर ये सेंस मौजूद है, ख्याल कर। कभी कभी हम गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं और इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। ये खतरनाक बात है। जो इस पे गौर खोज करता है वही बहाल हो सकता है। आमीन जी। जिसको एहसास होता है, इसलिए कहते हैं ख्याल कर तू कहां से गिरा। और याद है वो फरिश्ते जो गिराए गए थे, उन्होंने अपने मकाम को छोड़ दिया। यहूदा का खत कहता है, अभी मैं बात कर रहा था, गिरने के अंदर ये सेंस है, उन्होंने अपने मकाम को छोड़ दिया। भाई तू क्या था और अब क्या है? तेरी जिंदगी में पाकीज़गी थी, अब पाकीज़गी नहीं। तेरी जिंदगी दुआया जिंदगी थी, अब तू दुआ नहीं करता। तू खुदावंद के साथ रिफाकत रखता था, अब तेरी फेलोशिप खत्म है। ख्याल कर। और इंसान में, नोट कीजिए, इंसान में और शैतान में यही फर्क है
कितने लोगों को याद है शैतान गिराया गया था? शाबाश, हाँ जी, गिराया गया था। उसने भी अपने मुकाम को छोड़ दिया, गिराया गया। ते अज तक उन्हें ख्याल किया भी मैं किथों डिगा वहां? जी बोले शाबाश। उसने ख्याल किया मैं कहां से गिराया गया हूं? तो कौन बहाल हो सकता है फिर? जो ख्याल करेगा। तो जिन्हें परवाह नहीं करनी उन्हें बहाल होना है। यहां पर सिखाया जा रहा है ख्याल कर, सोच विचार कर, गौरव खोज कर। ये बात सोचने वाली है, ये बात गौर तलब है। तू अपनी बरकत खो चुका है, तू अपना मुकाम छोड़ चुका है, तू अपना मर्तबा रुतबा छोड़ चुका है। वो कहता है ख्याल कर, और ख्याल करने वाला बहाल हो सकता है। हालेलुया। भाई खुदावंद बहाल करना चाहता है, इसलिए तो कहता है ख्याल कर। खुदावंद क्या करना चाहता है? बहाल करना चाहता है। इसीलिए खुदावंद कहता है क्या कर जी? ख्याल कर। हम बात कर रहे थे मुसर बेटे की, उसको बाप के घर का ख्याल आया और उसको एहसास हुआ और उसके अंदर ये बात आई कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, अपने बाप के घर में जाऊंगा। ऐसा ही उसने कहा बस, या इसको अमली जामा भी पहनाया? कई कल बाद आए होने जिन्होंने क्या होना अच्छा कल तोबा करेंगे। पिछले साल भी कन्वेंशन है ऐसी, कई पिछले साल भी आए होने जिन्होंने कहा अच्छा अगली कन्वेंशन में तोबा करेंगे। और कई लोग इसी तरह से वक्त जो है वो वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन यहां कहानी में मुसर बेटे ने इतना कहा ही नहीं, बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाया है और वो बाप के घर में गया है। आमीन। बाप के घर में गया है और बाप के सामने जाकर उसने वही बात की जो अकेला वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। अब बाप के सामने जाकर की, बाप ने उसको कबूल किया जी। जी थैंक यू, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज भी बाप कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं? शाबाश, तैयार है। ढिल किना वालों साढ़े वालों के बाप वालों? जी भाई के लिए ताली लगाए। भाई कहता है बाजू फैलाए हुए है, वो बावा फैला के खलोता है, ते साढ़े वालों कोई जा ही नहीं रहा। क्या ख्याल है? अफसोस की बात। ख्याल कर तू कहां से गिरा है। और आगे, क्योंकि ये ऐसे शख्स की बात हो रही है जो खुदा के साथ चल रहा था, अब नहीं चल रहा, और उसको बहाली की क्या है जरूरत है, उसको बेदारी की क्या है जरूरत है। एक मैं हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए। तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 7वां बाब, तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत। वो कहते हैं तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यहां बात कर नोट करें जी, किन की बात हो रही है? शरीरों की बात नहीं, उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते। कभी बड़े सरगर्म थे, कभी बड़े बेदार थे, कभी उनकी तवज्जो बड़ी खुदा के घर की तरफ थी, उनकी बात हो रही है, शरीरों की बात नहीं है।
जो अब सुस्त पड़ चुके हैं उनकी बात हो रही है, जिनकी जिंदगी में कभी खुदा का काम था और अब, मैंने बोला था अभी कि मोहब्बत छोड़ दी, यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ उसका तर्जमा ये भी है तरक। तरक करना मतलब किसी चीज को मुकम्मल तौर पर छाड़ देना। तो यहां खुदा के लोगों की बात है कि तब अगर मेरे यही है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नोट करें किन की बात है, खुदा के लोगों की। कितने लोगों के साथ खुदा के नाम का टैग लगा होगा, हाथ खड़ा करें जी हम खुदा के लोग, शर्माया जी ना, सभी के साथ। कभी कभी मेंबर हमारे पास आते हैं, पादरी साहब जी पता नहीं की गल है, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, हाँ जी, या दुआ करने को दिल, ऐसा होता है या नहीं होता? भाई हम निजाती याफ्ता होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी तब्दील नहीं हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्यों नाजिया बेटे ऐसे? उसकी बात कर रहा हूं जिसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा के साथ चल रही थी, चल रहा था, लेकिन अचानक दुआ करने को जी नहीं चाहता, बाइबल पढ़ने को जी नहीं चाहता, क्योंकि पहली मोहब्बत जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, छोड़ दी गई है। इसलिए अब ना दुआ है और ना बाइबल है। यहां पर ऐसे लोगों की बहाली का चांस है। तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर क्या करें जी, दुआ करें, ये बहाली के लिए है। पहले क्या बने, इस पर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि अपने आप को खाक समझे, बस खाकसार के अंदर यही सेंस है। अपने आप को क्या समझे कि मैं कुछ नहीं हूं, अपने आप को यही समझे मैं नहीं, तो बंदा तो यही होता ना कि सब कुछ मैं ही, हाँ जी। यहां पर खाकसार के यही मीनिंग है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। खाकसार बनकर क्या करें, दुआ। आगे लिखा है मेरे दीदार के क्या हो, तालिब हो। तालब और तलब और मतलूब, जी क्या कह रहे भाई जी, तालब, तलब और मतलूब, इनकी एक ही रूट है तीनों अल्फाज की। और जिसके अंदर तलब हो, तालब असल में उसी को कहते हैं। ते कई बार बच्चे स्कूल जाने दिल नहीं करता, याद रखो, ते है तालब इलम। इलम की तलब नहीं है, इलम की भूख नहीं है, इलम की तड़प नहीं है तो स्टूडेंट है, बोलिए हाँ जी, है तो स्टूडेंट। जिस टीचर से मैंने हिब्रू लैंग्वेज सीखी, बड़े नामवर वो शख्स थे, और जब उन्होंने लेटर बना के दिया तो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा। तो उन्होंने मेरे लिए लिखा स्टूडियस। तो मैंने कहा सर जी इस लफ्ज के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने ये क्यों लिखा है? कहता इधर लाहौर में सेमिनरी में बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन मैंने ये तजर्बा किया है कि तेरे अंदर तड़प है, भूख है, प्यास है, इसीलिए मैंने ये लफ्ज लिखा है स्टूडियस। तो यहां है अगर खुदा के दीदार के तालिब हो, क्या हो जी, सीकर। तालिब दिया दो तीन निशानियां मैं दस के देके जाऊंगा। कितने बजे आपका चर्च शुरू होता है संडे को? 9:30 बजे। तालिब चर्च में आएगा 9 बजे, 9:15 बजे, ऐसा ही है। पर तजर्बे च आया साढ़े ते हाँ इंज दे तालिब ने जेड़े 10 बजे 10:30 बजे चर्च आ रहे हैं। क्या ये प्रूफ है तलब का? नहीं तो जहाजा वेखो जो तलब लगी होंगी, दूरों पता लगता भी तालब जा रहे हैं। जब तक तलब पूरी ना हो जाए, है ना, बाइबल के अंदर तलब का प्रूफ है। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है,
मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। ये तालिब की बात है, वक्त नहीं है इसकी तरफ मैं ज्यादा जाऊं। ते तालिब ने अपना मुकाम नहीं वेख्या, ना अपना लिबास वेख्या, दरख्त ते चढ़ गया यसू दा दीदार हासिल। याद है जी? जी हम ज़कई कहते हैं, लेकिन वो था हेड क्लर्क था, अपने डिपार्टमेंट का हेड क्लर्क था, टैक्स कलेक्टर था, हेड क्लर्क था। ते किसी अफसर लई दरख्त ते चढ़ना खास तौर ते जिथों आमदोरफ्त तो औखा नहीं। क्या ख्याल है? कोई मजदूर बंदा दरख्त पर चढ़ा हो तो कोई बात नहीं, वो चढ़ा, दिहाड़ीदार बंदा है, हर बंदा नीचे से गुजर जाएगा। क्या ख्याल है? ते जे किसी ने पेंट कोट पाया होए, टाई शाई लाई होए ते वो चढ़िया होए ते हर बंदे लिए अजूबा है, वो इधर आप विशु साहब है कितने चढ़े। क्या ख्याल है? उस पर चढ़ने के लिए उसको अपने आप को पहले छोटा बनाना है। आमीन। तो तालिब को देख उसने अपना मुकाम और मर्तबा और ये सारी चीजें छोड़ दी ताकि यीशु का दीदार हो जाए। ये तालिब की बात है। वो कहता है मेरे लोग मेरे दीदार के क्या हो। अगली भी गल सुनो, और अपनी बुरी राहों से फिरे। हैरानकुन बात, ऊपर ये कहा जा रहा है कि खुदा के लोग, नीचे कहा जा रहा है अपनी बुरी राहों से फिरे। तो मैंने आपको कहा था कि ये ऐसे लोगों की बात है जो खुदा के कहलाते हैं लेकिन खुदा से दूर जा चुके हैं। ऐसे लोगों की बात है जो खुदा के लोग कहलाते हैं लेकिन बदी में और गुनाह में और पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब बदी से नफरत करते थे उस वक्त मोहब्बत सरगर्म थी, मोहब्बत बेदार थी, मोहब्बत का आगाज था। अब जब मोहब्बत ठंडी पड़ गई तो रुजू किधर है? बदी की तरफ। ध्यान किधर है? बदी की तरफ। तवज्जो किधर है? बदी की तरफ। आमीन जी। आगे लिखा है अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल। हालेलुया। उनके मुल्क को क्या करूंगा? यह मीटिंग बहाली वास्ते ही है ना, कन्वेंशन बहाली वास्ते ही है। यहां पर बात यह है कि वो कहते हैं मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। इसके लिए रुख बदलना होगा। हमारा रुख खुदा के कलाम की तरफ हो जाए, हमारा रुख खुदा के घर की तरफ हो जाए, हमारा ध्यान, ज्ञान, तवज्जो, ख्याल, हमारा रुख खुदा की तरफ हो जाए। ऐसे ही है। मेरी तरफ देखिए सभी लोग, अगर रुख दुनिया की तरफ होगा तो फिर बैक किसकी तरफ होगी? दलेरी ना बोलो, खुदा की तरफ। अगर रुख खुदा की तरफ होगा तो फिर बैक किधर होगी? दुनिया की तरफ। मेरे कई स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करते रहे, असं भी इस तरह ही करते रहे हैं कि उस्ताद वाल बैक की ख्याल है। उस्ताद की ऑनर ते इज्जत च अहीं ज़हन च रख रहे हैं भी उस्ताद वाल बैक ना होए ते जिहड़ा उस्तादां दा उस्ताद है, हाँ जी, वो भी शिकवा करता है। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मेरे लोगों ने मेरी तरफ पीठ की, मुंह ना किया। तो याद करें, जिसको तरजीह देते हैं उसकी तरफ हम बैक नहीं करते। तो फिर इसका मतलब है खुदा की तरफ बैक करने वाले खुदा को तरजीह नहीं देते। एक बात। दूसरी बात, हमेशा बैक उधर होंगी जिन्हों ने नाराजगी हो जाए, बस जी उन्होंने हुण कंड कर छड़िए। है ये टर्म? बोलो तुसी पिछों। जितना नाराजगी होए उधर की कर छड़ीदा? बैक। ते जे खुदावल साडी बैक है ते फिर खुदा ना यही समझो नाराजगी है।
ते जिधर साडा मुंह है दुनिया वाल ते सुला किधर आले। दुनिया नो वो कहते हैं अपनी बुरी राहों से फिरे, मैं मुल्क को क्या कर दूंगा। भाई तेरी शख्सी तेरी पर्सनल जिंदगी की बात तो है, तेरा घराना भी बहाल और तेरा मुल्क भी बहाल वो कर देगा। हालेलुया। और मुकाशफा की किताब को जो लेके हम चल रहे थे, कभी कभी लोगों के पास ये भी क्वेश्चन होता है कि जी जो तौबा कर चुका है क्या वो दोबारा तौबा कर सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास आया हो। तो मरकजी आयत देखिए, संधि आयत, यहां पर वो कहता है ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके, हाँ जी, पहले की तरह काम कर। अब यहां पर तौबा करनी है बहाली के लिए। आमीन। किसके लिए जी। बहाली के लिए तौबा करनी है। बस तौबा ही करनी है, दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। इस बात को भी याद रखना है। तो कहते हैं बहाली के लिए और पहले की तरह क्या कर। अगर तू ऐसा ना करे, ये भी बात की गई है ना। तो क्या आगे क्या लिखा भला याद करो। जी जी उथों पढ़ के दसन दे जी। मैं एडा खुश हो गया भाई, वावा जहीन पब्लिक बैठी है। हाँ जी इथों दसन दी खुदा की हजूरी भी चीटिंग का काम चल रहा है। कहता तेरे चिराग दान को हटा दूंगा। अगर चिराग है और चिराग दान है, मेरे भाई चांस है तेरी जिंदगी की बहाली के। चांस है कि असरे नो तेरे अंदर रोशनी आ जाए। चांस है तू बहाल हो जाए। चांस है तू बेदार हो जाए। अगर चिराग दान ही हटा दिया गया तो फिर तेरी जिंदगी सदा के लिए तारीख हो जाएगी। ये बड़ी खतरनाक बात है, हमेशा के लिए तारीख हो जाएगी। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये अच्छा चांस है, अच्छा मशवरा है कि अपनी पहली सी मोहब्बत को क्या कर, बहाल कर। और पहली मोहब्बत की बात करते करते एक जुमला आपके सामने रखना चाहता हूं। ये गजल उल गजलात की किताब का जुमला है। वहां लिखा है मैं सोती हूं पर मेरा दिल। जब मोहब्बत पहली है तो ये जिंदा है, जब पहली मोहब्बत है तो ये जागती है और ये सोती नहीं है, मुतहरक होती है और सरगर्म होती है। हमें आज के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, सब सर झुक जाएं। शाबाश, सभी लोग झुक जाएं। खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक करें। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक कर। आज ये सोच, अगर तू बेदार था, अगर तू सरगर्म था, अगर तू मुतहरक था, लेकिन अभी ठंडा पड़ चुका है। कलाम कहता है मुझे पहली मोहब्बत दे। मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी तरफ से मुझे पहली मोहब्बत चाहिए। मेरे बच्चे मेरी बच्ची, मुझे पहली मोहब्बत चाहिए। मेरे भाई गौर कर, क्या तेरी मोहब्बत खुदा को मुतमिन कर रही है? क्या वो तेरी मोहब्बत से सेटिस्फाई है? अगर ज़मीर मलामत करता है कि मैं खुदा से दूर जा चुका हूं,
अगर ज़मीर ये कहता है कि तेरे अंदर पहली मोहब्बत नहीं, मेरे भाई आज बहाल होने की जरूरत है, ताकि खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो, कन्वेंशन पर खर्च किया जाने का मकसद पूरा हो। आज बहाल होने की जरूरत है, सरगर्म होने की जरूरत है। अगर किसी ने अपनी मोहब्बत खुदा के साथ उसका आगाज ही नहीं किया, उसके लिए भी चांस है कि वो आज अपनी मोहब्बत का आगाज कर सकता है। अब वक्त है अपनी मोहब्बत को उजागर करने का, जगाने का। अगर तू अपनी मोहब्बत को बढ़ाना चाहता है, पहली सी मोहब्बत फिर से बहाल करना चाहता है, आज वक्त है मेरे भाई, तू जो दूर है वापस आ। झुके रहे, आंखें बंद रहे, आप मेरे साथ रहे। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। आया जा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, वो तुझे बुलाता है। तू जो पहली मोहब्बत छोड़ चुका है, वो तेरी पहली मोहब्बत का प्यासा है, वो तुझे बुलाता है। आज अपनी मोहब्बत बहाल कर, आज सरगर्म हो, आज बेदार हो जा, आज मुतहरिक हो जा, आज बहाल हो जा, क्योंकि वो तेरी मोहब्बत से मुतमिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं बहाल होना, अगर आप पहली मोहब्बत दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़े हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। माते एक दूसरे को देखिए। अगर आप चाहते हैं मोहब्बत दोबारा से आपके अंदर पैदा हो, अगर आप चाहते हैं वो आपकी मोहब्बत से मुतमिन हो, मेरे भाई मेरी बहन, रशल्ला रबी शाज़बीला रकाताला रबाज़ा रकाताला रबाज़ा रकाताला रबाज़ा रबा इल्ला रबाबा रकाताला रबाज़ा रबा इत्ता रबी इल्ला रकाताला रबाज़ा रबी। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए, बुलंद आवाज से बोलना शुरू कीजिए। रशबीला रकाताला रबाज़ा रबा बरकाताला रबाज़ा रबा बरकाताला रबाज़ा रबी इल्ला रबा बरकाताला रबाज़ा रबी। अपने कामों पर पछतावा कीजिए, अपनी जिंदगी पर पछतावा कीजिए, अपनी सुस्ती काली पर पछतावा कीजिए, ऐसी मोहब्बत पर पछतावा कीजिए जिससे खुदावंद सेटिस्फाई नहीं है। यीशु के नाम में आमीन। झुके रहे, आंखें बंद करें। जो अपनी मोहब्बत को बहाल करना चाहते हैं,
वो मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। अगर कोई आज नए सिरे से मोहब्बत का आगाज करना चाहता है वो भी मेरे पीछे दुआ कर सकता है। बाकी खामोश रहेंगे। खुदावंद यीशु, तू खुदा का बेटा है, हाँ तू जिंदा है, तूने हम सब से मोहब्बत की है, तूने सलीब पर उसका सबूत दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम की रोशनी में अपने आप को हमने चेक किया है, अपनी जिंदगी का पछतावा करते हैं। आज चाहते हैं हम बहाल हो जाएं, हमें छू और पाक कर दे, अपने लहू से पाक कर दे, हमें बेदार कर दे। हम पहली मोहब्बत करना चाहते हैं, हम आगाज की मोहब्बत करना चाहते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदावंद है। तेरी हजूरी में अपनी सुस्ती और काहली का इकरार करते हैं। तू ही हमारा खुदावंद है। आज से हमें बहाल कर दे और हमारी जिंदगी में तेरा काम मुतहरक रहे। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी तशरीफ रखें, सभी बैठ जाए।